वेलकम स्टूडेंट्स, आइए आपका स्वागत है स्विफ्ट चैट के एक प्रोग्राम जिसका नाम है सक्षम, जिसमें कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों का अ, उम, प्रत्येक सप्ताह परीक्षा ली जाती है। और हम कर रहे हैं कक्षा 6 के विज्ञान विषय की परीक्षा। इसमें जो है आपको 15 प्रश्न दिए जाएंगे जिनके आपने सही उत्तर देने हैं। तो आपका पहला प्रश्न विज्ञान कक्षा 6 विज्ञान का यह है कि लोहे की कीलों को रेत से पृथक करने का कार्य निम्न द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं हस्तचयन, चुंबकीय पृथक्कीकरण, हस्तचयन और चुंबकीय पृथक्करण दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है हस्तचयन और चुंबकीय पृथक्करण दोनों। देखिए, हमने सेलेक्ट किया और हमारा उत्तर सही हो गया। प्रश्न संख्या 2 है कि हवा द्वारा हल्के कणों को भारी कणों से पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? थ्रेसिंग, चालन, निष्पादन, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है निष्पादन। ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है कि थ्रेसिंग का प्रयोग किया जाता है दालों से छोटे छोटे पत्थरों को अलग करने के लिए, रेत और पत्थर को अलग करने के लिए, चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने के लिए, या दानों को डंठल से अलग करने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप बताएंगे कि इसका सही उत्तर है दानों को डंठल से अलग करने के लिए। तो दानों को डंठल से अलग करने के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। आप चाक पाउडर और लोहे की कीलों के मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं? ऑप्शन ए थ्रेसिंग, बी हस्त चयन द्वारा या चालन द्वारा, या हस्त चयन और चालन दोनों के द्वारा। सही उत्तर है हस्त चयन और चालन दोनों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि इनमें से क्या चमकदार होता है? प्लास्टिक का खिलौना, स्टील की चम्मच, लकड़ी की कुर्सी, या किताब। इसका सही उत्तर है स्टील की चम्मच। अगला प्रश्न है कि इनमें किस वस्तु का आकार गोल होता है? बाल्टी, बास्केटबॉल, केला, या अंडा। तो इसका सही उत्तर है बास्केटबॉल। अगला प्रश्न है कि इनमें से पारदर्शी वस्तु कौन सी है? लकड़ी का टुकड़ा, पारदर्शी उसे कहते हैं जिसके हम आर पार देख सकते हैं। लकड़ी का टुकड़ा, किताब, धातु का बर्तन, या कांच। हम जानते हैं कि कांच के हम आर पार देख सकते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा कांच। अगला प्रश्न है कि इनमें से क्या पानी में विलेय है? विलेय मतलब जो चीज़ पानी में घुल जाती है। तो आपके ऑप्शन हैं रेत, सरसों का तेल, लकड़ी का बुरादा, या नमक। हमें पता है कि नमक पानी में घुल जाता है, तो इसका सही उत्तर है नमक। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9। वे पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते तथा ज़मीन पर फैलते हैं कहलाते हैं? पर्वतारोहण, झाड़ी, विसर्पिलता, या साग। तो आपको पता है कि जो ज़मीन पर फैलते हैं उन्हें हम विसर्पिलता कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। इनमें से किसका तना मुलायम और हरा होता है? साग, झाड़ी, वृक्ष, या इनमें से कोई नहीं। देखो, इनमें से तना किसका मुलायम होता है? साग, यानी कि साग माने हरी सब्जी, उसका तना एकदम मुलायम होता है, तो इसका उत्तर है साग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा होता है कहलाता है? लामिना, डंठल, सिरा विन्यास, या ब्लेड। इसका सही उत्तर है डंठल। अगला प्रश्न है गलत कथन चुनिए। इसमें हमें सही नहीं बल्कि गलत कथन को चुनना है। पहला कथन है पौधे जानवरों की तरह इधर उधर नहीं घूमते। बात बिल्कुल सही है कि पौधे जो है जानवरों की तरह इधर उधर नहीं घूम सकते हैं। दूसरा कथन है अधिकांश पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। यह बात भी सही है। तो तीसरा प्रश्न है पादप पुष्पों द्वारा लैंगिक जनन करते हैं। यह बात भी सही है। और चौथा ऑप्शन है पौधों को 3 मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है: जड़ी बूटियाँ, लताएं और पेड़। यह कथन गलत है क्योंकि उसके समूह में और भी आते हैं, जैसे झाड़ी,
और वृक्ष, झाड़ियाँ भी आती हैं इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न है, गुलाब का पौधा है, गुलाब का पौधा क्या है? झाड़ी है, शाख है, वृक्ष है, इनमें से कोई नहीं है। तो गुलाब का पौधा एक झाड़ी होता है। अच्छा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, इनमें से क्या झाड़ी का उदाहरण है? नीम, आम, तरबूज या नींबू। तो नीम का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, आम का पेड़ भी बड़ा होता है, तरबूज की लताएं होती हैं और नींबू एक छोटा पौधा होता है, यानी कि वो झाड़ी का उदाहरण है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न 15वां प्रश्न है कि इनमें से किस पौधे का तना मोटा, कठोर और लकड़ी जैसा होता है? वृक्ष का, झाड़ी का, शाख का या उपरोक्त सभी। इसमें सही उत्तर होगा वृक्ष, पेड़ अर्थात पेड़। तो इस प्रकार हमारा जो है यह पूरा प्रश्न हो गया, जिसमें हमारे 15 में से 15 अंक हमने प्राप्त किए। आप भी इसी प्रकार से अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।